औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देने जा रहा हूँ। तो इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आज की वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। किसी की बात को एज इट इज़ आगे कन्वे करना, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और किसी की बात को मफहूम थोड़ा सा चेंज करके, यानी उसका ये जो बात है उसका थोड़ा सा अंदाज़ चेंज करके वही मफहूम और वही बात जो है वो आगे कन्वे की जाए तो उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। जो डायरेक्ट नरेशन होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है। फर्ज कीजिए कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस है जी ही सेड, यहाँ पे कॉमा और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट। आई एम सॉल्विंग दिस सम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड आई एम सॉल्विंग दिस सम। तो ये आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी गई है। अच्छा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ जो तब्दीलियां हैं वो रूनुमा होती हैं। अब वो तब्दीलियां क्या होती हैं उनको सर अंजाम देने से पहले हमें इस फ़िक्रे को, इस सेंटेंस को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हैं उसको अलग अलग जो है वो उसको एलेबोरेट करना पड़ेगा। जब ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो फिर मरहला आता है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, फिर आपने उस तरफ जाना है। अच्छा, बेसिकली दिस सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। ही सेड आई एम सॉल्विंग दिस सम, तो ही सेड ये एक अलग सेंटेंस है और आई एम सॉल्विंग दिस सम ये एक अलग सेंटेंस है। तो ही सेड ये एक सेंटेंस हमारे सामने आ गया और आई एम सॉल्विंग ये हमारे पास दूसरी फ्रेज है। ठीक है। अच्छा, ही सेड इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके हो गया जी। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है जो कि डायरेक्ट स्पीच है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया जी। अब हमें ये पता चल गया कि एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में ये होता है कि जो बात करने वाला शख्स होता है उसकी बात होती है, यानी कोई बता रहा होता है। समवन इज इन्फॉर्मिंग, समवन इज कन्वेइंग द सेंटेंस। ठीक है, किसी का वो बात जो है उसको आगे कन्वे कर रहा है, तो रिपोर्टिंग स्पीच। और व्हाट इज रिपोर्टेड, व्हाट इज टोल्ड, व्हाट इज सेड, जो कहा गया है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है एंड दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, हमें ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको मज़ीद हम डाइसेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें एक
यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इसका अपना एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका भी जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप मज़ीद आगे जो है इसमें आप इनको समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में देखें ये ही है, ये सब्जेक्ट है, तो इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे ये एक वर्ब है, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब भी आ गया। तो अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है तो सही, लेकिन वो हिडन है, लिहाजा हम उसको डिस्कस नहीं करते। अगर इसमें एंड पे मी लिखा होता या हिम लिखा होता तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाना था। बहरहाल इसमें वो नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा और इसको कहा जाता है रिपोर्टेड सब्जेक्ट। रिपोर्टेड सब्जेक्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास रिपोर्टेड जो है वो सब्जेक्ट भी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वर्ब भी है, ठीक है, ये एक वर्ब है सॉल्विंग, ठीक है। तो इसको हम नाम दे लेते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें सम भी है, दिस सम, तो ये हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं जी रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह एक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब एम है, ये रिपोर्टेड एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने फुली तौर पर एक डायरेक्ट जो स्पीच है उसको आपने जो है वो क्या कहते हैं, उसको आपने डाइसेक्ट कर दिया है। यानी आपको ये भी पता चल गया है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और इसके साथ जो है वो रिपोर्टेड जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो प्रोनाउंस हम बदलते हैं, जब हम इन चीज़ों को हम सीख लेते हैं तो फिर हमें जो है वो प्रोनाउंस की तब्दीली जो है वो आसान लगती है। लिहाजा आपने पहले यही चीज़ सीखनी है कि ये जो सेंटेंसेस के दोनों जो पार्ट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इनके नाम जो है वो क्या है। जब ये आप सीख लेंगे तो आगे इंशाल्लाह जो है वो फिर हम प्रोनाउन जो है उसको तब्दील करेंगे। तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो कितने होते हैं, प्रोनाउंस, ये ओवरऑल मैं जो प्रोनाउंस हैं उनको लिखने जा रहा हूँ। तो ये होते हैं जी, प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, जो सब्जेक्ट यानी नाम की जगह जो है वो इस्तेमाल होते हैं और सब्जेक्ट के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं। ये है जी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, दीज आर प्रोनाउंस। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। इनमें कुछ जो प्रोनाउंस होते हैं उनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है और कुछ को सेकंड पर्सन और कुछ को थर्ड पर्सन। अब इसमें जो आई और वी है, आई एंड वी, these are labeled as first persons, ठीक है, फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउंस। और जो यू है
दिस इज लेबल्ड एज सेकंड पर्सन। ठीक है, अब इससे हट के जितने भी हैं, जैसे है ही, शी, इट या दे, ही, शी, इट या दे, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन्स। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको पर्सन्स का पता चल गया है। अच्छा, अब आप ये रूल समझ लें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन आए तो उसको तब्दील करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे आई है, तो आई जो है दिस इज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो इसको आई को आपने रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है जो कि ही है, इसके मुताबिक आपने चेंज करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कहीं पे सेकंड पर्सन जो कि यू है, तो सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये जो बाहर वाली स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, तो ये कहीं भी आ जाए तो थर्ड पर्सन आर नेवर चेंज्ड, दे आर रिटन एज इट इज। उनको ऐसे ही लिखते हैं, थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होते। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं जैसे आई और वी है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, और जो सेकंड पर्सन होते हैं जो कि एक ही है, ठीक है, वो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे अगर होता है ही सेड टू हिम, तो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके मुताबिक उसने चेंज होना है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने थर्ड पर्सन होते हैं दे आर नॉट चेंज्ड, उनको बदला नहीं जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।